लोधी गार्डन दिल्ली के मध्य में स्थित एक विशाल हरा भरा पार्क है। इसमें अन्य संरचनाओं के साथ साथ दिल्ली सल्तनत के दो शासकों मोहम्मद शाह और सिकंदर लोधी के मकबरे भी हैं। प्रभावशाली वास्तुकला और त्रुटिहीन प्राकृतिक सुंदरता का दावा करते हुए उद्यान और इसके भीतर की संरचनाएं राष्ट्रीय राजधानी के इतिहास के साथ शानदार जुड़ाव को प्रतिबिंबित करती हैं। लगभग 500 वर्षों की वास्तुकला विरासत और शांत हरी सेटिंग लोधी गार्डन को दिल्ली में एक प्रमुख आकर्षण बनाती है। सुनिश्चित करें कि आप दिल्ली में अपने होटल ऐसे क्षेत्र में बुक करें जो आपको इस हरे भरे नखलिस्तान तक आसान पहुंच प्रदान करता हो। क्या आप दिल्ली के इस विरासत उद्यान के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? इस ब्लॉग में इतिहास, वास्तुकला, समय, प्रवेश शुल्क और लोधी गार्डन दिल्ली में देखने लायक चीज़ों सहित सभी विवरण हैं। लोधी गार्डन दिल्ली सूचना। स्थान लोधी एस्टेट, नई दिल्ली। सिटी पार्क टाइप करें। पूर्व में लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था। उत्पत्ति 1444। क्षेत्रफल 90 एकड़। समय प्रातः 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक अप्रैल से सितंबर, प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक अक्टूबर से मार्च। प्रवेश शुल्क निःशुल्क। स्टिल वीडियो कैमरा निःशुल्क। निकटतम मेट्रो स्टेशन जोरबाग मेट्रो स्टेशन और लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन। लोधी गार्डन इतिहास। लोधी गार्डन उर्फ लोधी गार्डन का इतिहास 1444 से मिलता है, जब दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश के शासक मोहम्मद शाह की कब्र उनके बेटे और राजवंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह ने यहां बनवाई थी। क्षेत्र में स्थित एक और महत्वपूर्ण कब्र लोधी राजवंश के सिकंदर लोधी की है, जिसे 1517 में उनके बेटे इब्राहिम लोधी ने बनवाया था। सैयदों और लोधियों के शासनकाल के दौरान यहाँ कई अन्य संरचनाएं भी बनाई गईं। जब सम्राट अकबर ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया तो उन्होंने लोधी गार्डन क्षेत्र का उपयोग एक वेधशाला के रूप में किया और इस उद्देश्य के लिए बनाई गई एक लाइब्रेरी में अभिलेखों को संग्रहित किया। समय के साथ इन कब्रों के आसपास का क्षेत्र 2 गांवों में विकसित हो गया। 1936 में ही, जब अंग्रेज सत्ता में थे, बगीचे के जीर्णोद्धार के लिए ग्रामीणों को हटा दिया गया था। मार्क्वेस ऑफ विलिंगडन, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल की पत्नी लेडी विलिंगडन ने इस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया और इसे एक आकर्षक उद्यान में बदल दिया। उद्यान का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन 1936 में किया गया था और उनके प्रयासों का सम्मान करने के लिए इसे लेडी विलिंगडन पार्क का नाम दिया गया था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो इसका नाम बदलकर लोधी गार्डन कर दिया गया। 1968 में एक अमेरिकी वास्तुकार जोसेफ स्टीन द्वारा बगीचे का पुनः भूनिर्माण किया गया, जिन्होंने बगीचे में एक ग्लास हाउस भी स्थापित किया था। लोधी गार्डन वास्तुकला। लोधी गार्डन 90 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 15वीं शताब्दी की कई संरचनाएं हैं जो शानदार वास्तुशिल्प सुंदरता को प्रदर्शित करती हैं। मोहम्मद शाह के मकबरे में इस्लामी और हिंदू स्थापत्य शैली की विशेषताएं हैं। 8 छोटे गुंबददार संरचनाओं या छतरियों से बना यह मकबरा, प्रत्येक कमल के पंख से सुसज्जित, कोनों पर अलंकृत शिखर, एक विशाल केंद्रीय गुंबद और एक अष्टकोणीय कक्ष है। ये देखने लायक है। सिकंदर लोधी का मकबरा मोहम्मद शाह के मकबरे से प्रेरणा लेता है। इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित इसमें एक केंद्रीय गुंबद के साथ एक अष्टकोणीय डिज़ाइन भी है, लेकिन बिना किसी छतरी के। यह मकबरा गुंबददार प्रवेश द्वार के साथ एक बंद इमारत के रूप में खड़ा है और इसकी दीवारों पर मुगल वास्तुशिल्प डिज़ाइन है। इसे भारत का पहला बंद उद्यान मकबरा माना जाता है। आज लोधी गार्डन दिल्ली के शीर्ष ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। ये स्थानीय जॉगर्स, मॉर्निंग वॉकर्स और योग प्रेमियों के लिए भी एक पसंदीदा स्थान है। यह उद्यान पारिवारिक भीड़ के लिए भी एक पसंदीदा पिकनिक स्थल है, जबकि शांत माहौल इसे दिल्ली में जोड़ों के लिए कुछ रोमांटिक पल बिताने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाता है। 15वीं सदी के मकबरों और अन्य संरचनाओं के अलावा आप इस पार्क में तितलियों और पक्षियों की 50 से अधिक प्रजातियां और पेड़ों की 100 से अधिक प्रजातियां भी देख सकते हैं। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस उद्यान का रखरखाव करता है। बगीचे के एक छोटे से क्षेत्र को राष्ट्रीय बोनसाई पार्क के रूप में सीमांकित किया गया है। दिल्ली में कई समूह और संगठन इस उद्यान में हेरिटेज वॉक आयोजित करते हैं। लोधी गार्डन में देखने लायक चीज़ें। दोनों सुल्तानों के मकबरों के अलावा कई अन्य इमारतें भी हैं जो देखने लायक हैं, जैसे 12 गुंबद या बड़ा गुंबद, एक विशाल मलबे वाला गुंबद जिसके बारे में माना जाता है कि इसे 1490 में सिकंदर लोधी ने बनवाया था। 3 गुंबद वाली मस्जिद बड़ा गुंबद परिसर में स्थित है। शीश गुंबद या चमकता हुआ गुंबद, एक मकबरा जिसके बारे में माना जाता है कि इसे इब्राहिम लोधी ने बनवाया था और इसे मीनाकारी वाली नीली टाइलों से सजाया गया था। अतपुला या 8 पियर ब्रिज, सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान निर्मित 16वीं शताब्दी का एक खूबसूरत पत्थर का पुल जिसमें 7 मेहराब हैं और 8 स्तंभों द्वारा समर्थित है। एक झील, एक कांच का घर, राष्ट्रीय बोनसाई पार्क। लोधी गार्डन के बारे में कम ज्ञात तथ्य। ब्रिटिश काल का एक प्रवेश द्वार अभी भी उपयोग में है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने बगीचों में पेड़ों की 100 प्रजातियों पर QR कोड लगाए हैं ताकि कोई उन्हें काट न सके।